2021 में एमसीयू की 4 मूवीज और 5 शोज रिलीज हुए थे। सभी रिलीजेस बहुत ही कमाल की थी। किसी शो ने फैंस को वो सब दिखाया जो कभी हो ही नहीं सकता था, तो किसी मूवी ने हमें एक नए उभरते सुपर हीरो को दिखाया। एक शो ऐसा था जिसने मल्टीवर्स के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए, तो वहीं एक मूवी हमें बचपन का प्यार टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन और बाकी के 2 स्पाइडरमैन को एक ही स्क्रीन पर दिखा के एमसीयू ने फैंस का दिल जीत लिया। 2021 एमसीयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा और इस वीडियो में उन सभी रिलीजेस को एक लिस्ट में वर्स्ट टू बेस्ट की रैंकिंग में आपके सामने रखूंगा। लिस्ट को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। अब सीधे लिस्ट पर आते हैं। नंबर 9 पर है मूवी एटर्नल्स। अब कुछ लोग सोचेंगे इसको तो सच में लास्ट पर ही होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, इसको लास्ट पर ही होना चाहिए था, बिकॉज ये मूवी नॉर्मल मार्वल मूवी से थोड़ी अलग थी, मतलब काफी अलग थी। एटर्नल्स जो कि इमॉर्टल बीइंग्स हैं, इनके बीच की लड़ाई बहुत बेटर वे में दिखाई जा सकती थी। इस मूवी को थोड़ा ब्लडी बनाया जा सकता था, बट इसे थोड़ा स्वीट एंड सिंपल ही रखा गया, पर ओवरऑल मूवी आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर ही देगी। एटर्नल्स जैसे सुपर बीइंग्स जिन्हें बनाया सेलेस्टियल्स ने, वो उन्हीं के खिलाफ बगावत पर उतर बैठे, हम इंसानों को बचाने के लिए बेवकूफ कहीं के। खैर इसी बगावत के चलते उन्होंने टियामुट नाम के एक सेलेस्टियल को हमेशा के लिए सुला भी दिया। ये सब देखने में बहुत हद तक एंटरटेनिंग ही था, लेकिन एटर्नल से इससे कई गुना ज्यादा की एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए इस मूवी को 9th रैंक पर रखा है। अब नंबर 8 पर आती है मूवी ब्लैक विडो। देखो वैसे तो इसे मैं लास्ट पर रखने वाला था, बट दिस मूवी इज नॉट रियली दैट बैड, इसलिए इसे 8th रैंक दी गई है। कहानी कुछ इस तरह की है कि सिविल वॉर के बाद विडो अपनी बहन, माँ और बाप रेड गार्डियन के साथ मिलकर रेड रूम्स को रोकती है, जहां अनगिनत लड़कियों को ब्लैक विडो बनाया जाता है और उन ब्लैक विडोज का माइंड कंट्रोल करके मिशंस पर भेजता है मूवी का मुख्य विलन। मूवी ओवरऑल कमाल के एक्शन और थोड़े बहुत ह्यूमर से भरी हुई है। कुछ लोग इस मूवी को नापसंद कर रहे थे जब ये मूवी रिलीज हुई, पर यार नताशा एक एसेसिन है। अब एक एसेसिन हवा में क्रैश हुए एयरक्राफ्ट से नीचे गिरते हुए टास्क मास्टर से लड़ रही है। आई थिंक ये उतना भी बुरा नहीं है, हाँ, बट टास्क मास्टर वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज कॉमिक्स और कार्टून्स में टास्क मास्टर इज सो फ्रिकिंग अमेजिंग। क्या उसके कैरेक्टर को एक रिमोटली कंट्रोल्ड एसेसिन बनाकर दिखाना जस्टिफाइबल था? बस मुझे ये बात बहुत खटकी थी इस मूवी में। बाकी ओवरऑल मूवी ठीक है फॉर अ वन टाइम वॉच, ये बात मैं वीडियो का लिहाज रखकर कह रहा हूँ। अच्छा तो नंबर 7 पर है दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर। जितना बड़ा नाम है इस शो का, कुछ उतनी ही बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था मैं इस शो से, बट मेरे लिए ये शो सिर्फ एक ही चीज लाया और वो है डिसअपॉइंटमेंट। स्टिल इस शो में काफी ऐसी चीजें थी जिनके बेसिस पर इस शो को इतना बुरा नहीं कहा जा सकता। ओवरऑल ये शो फैल्कन की मोरल इश्यूज के बारे में दिखाता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो कैप्टन की दी गई शील्ड का असली हकदार है भी या नहीं। मतलब कैप्टन अपनी पूरी जिंदगी जी कर बूढ़ा हो चुका है और उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस से फैल्कन को वो शील्ड पकड़ा रहा है और ये अभी तक सोच रहा है। खैर छोड़ो, इसके अलावा विंटर सोल्जर के साथ मिलकर इन्होंने जो एक्शन सीन्स किए हैं सीरीज में, वो थोड़े बहुत देखने लायक थे। स्पेशली फैल्कन के जो एरियल स्टंट्स थे वो मुझे काफी पसंद आए, क्योंकि शील्ड के साथ वो स्टंट्स करना बहुत कूल लग रहा था। तो बस इस शो के बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगा। नंबर 6 पर है व्हाट इफ सीरीज। इस सीरीज ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हर एपिसोड अपने साथ एक नए यूनिवर्स के नए कैरेक्टर से वाकिफ कराती है। उनमें से कुछ है कैप्टन कार्टर, टिचाला, स्टार लॉर्ड, पार्टी थॉर जो पार्टी कर करके प्लैनेट्स तबाह कर रहा था। एंड पार्टी थॉर वाले एपिसोड में हमें थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल भी देखने को मिलता है, जो बहुत अमेजिंग बैटल था और उस बैटल की एंडिंग उतनी ही फनी। और ये सब हीरोज एट लास्ट मिलकर रोकते हैं एक बहुत खतरनाक विलन को जो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुका था, और वो विलन था इन्फिनाइट अल्ट्रॉन। ये अल्ट्रॉन रियली बहुत पावरफुल होता है बिकॉज इसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। इसने कैप्टन मार्वल को हराया एंड इवन वॉचर की भी बहुत धुलाई की। एट लास्ट इसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम हरा ही देता है। ओवरऑल सीरीज ढेर सारा एंटरटेनमेंट लेकर आती है डिफरेंट यूनिवर्सेस की कहानियों के साथ, और अगर इस सीरीज के सभी एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 5 पर है हॉकाई। ये इकलौता ऐसा शो था जिससे मुझे उतनी खास उम्मीद नहीं थी, बट इट इज रियली वर्थ वॉचिंग। सीरीज बेसिकली फोकस करती है हॉकाई और केट बिशप, जो कि अपकमिंग अवेंजर और नेक्स्ट हॉकाई बनेगी, इन दोनों के एडवेंचर्स पर। केट को रोनिन का सूट मिलता है और उसी सूट से ये कहानी शुरू होकर इस सीरीज में ढेर सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए अनफोल्ड होती रहती है। इस सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट करना एंड लिटरली आप निराश नहीं होने वाले इस सीरीज को देखने के बाद। नंबर 4 पर है वांडाविजन। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड जितने बेकार हैं, आगे के एपिसोड्स उतने ही बवाल। इस सीरीज में वांडा और विजन एक साथ अपनी लाइफ की
एक नई शुरुआत करते हैं जहाँ वो नॉर्मल इंसानों की तरह रहने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वांडा को समझ आने लगता है कि जैसा उसे सब नॉर्मल दिख रहा है एक्चुअली में वैसा कुछ है ही नहीं। थर्ड एपिसोड के बाद की स्टोरी पूरी तरह आपको एंटरटेन करेगी। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बहुत सी नई चीजें सामने आती हैं। वांडा इस सीरीज के बाद केओस मैजिक को यूज करने लग गई। इसका मतलब जो इस सीरीज में हुआ वो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसलिए अब समझ जाओ ये सीरीज कितनी बवाल है। नंबर 3 पर है माय पर्सनल फेवरेट लोकी। इस सीरीज ने शुरुआत की मल्टीवर्स की। इस सीरीज ने दिखाए एक कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएंट्स। इस सीरीज ने हमें एमसीयू के फ्यूचर में होने वाली हर बड़ी पॉसिबिलिटी की होप दी है। इसलिए इस सीरीज को देखना मेरे हिसाब से कंपलसरी है। लोकी ने टेसरेक्ट के साथ जब गड़बड़ी की तो वो TVA में पहुंच गया था, बिकॉज उसके ऐसा करने से वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर रहा था। TVA ऐसी टाइमलाइंस क्रिएट होने से रोकती है जिससे मल्टीवर्स में वॉर शुरू हो सकता है। एंड धीरे धीरे आगे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे ये मल्टीवर्स वाला वॉर शुरू हो ही जाता है। और एमसीयू के फ्यूचर का एक बहुत बड़ा थ्रेट कैंग द कॉन्करर भी सीरीज में देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक हुक्ड रखेगी, आई प्रॉमिस। नंबर 2 पर है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। ये एमसीयू के नए फेज की पहली मूवी है और इस मूवी ने बवाल मचा दिया थिएटर्स में। और शैंग-ची है भी इसी काबिल। इस मूवी में 10 रिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो बेसिकली शैंग-ची के डैड के पास होती है। और आगे जाकर शैंग-ची के डैड मरते समय उन रिंग्स को शैंग-ची को दे ही देते हैं। मूवी में आपको कमाल का एक्शन, क्रिएटिव स्टोरी और ड्रैगन्स, हाँ ड्रैगन भी देखने को मिलेगा, वो भी पानी वाला। ऐसा बोलते हुए मैं थोड़ा चाइल्डिश लग रहा हूँ लेकिन मूवी में बहुत कूल लगता है ये देखने में। शैंग-ची के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ ये भी कंफर्म हो जाता है मूवी के एंड में कि वो अब एक अवेंजर है। मतलब क्लियरली उन्होंने नहीं कहा लेकिन समझ आ जाता है। मैं इस मूवी को नंबर 1 पर रखने वाला था लेकिन स्पाइडर वर्स से बेहतर और क्या ही हो सकता है। इसलिए नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन नो वे होम। इस मूवी में हमें हमारे बचपन का स्पाइडरमैन, जवानी का स्पाइडरमैन और अब दाढ़ी मूंछ आ गई है हमारे तब का स्पाइडरमैन, ये तीनों एक बड़े पर्दे पर देखने को मिलते हैं। इस मूवी में हर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के विलन्स आते हैं और वो सब मिलकर इन 3 स्पाइडरमैन्स का सामना करते हैं। जो गलतियां पहले 2 स्पाइडरमैन्स अपने यूनिवर्स में कर चुके हैं वो गलतियां टॉम हॉलैंड ना करे, इसलिए ये स्पाइडरमैन उसका साथ देते हैं और उसे समझाते हैं। और ये सब देखने में बहुत कूल लग रहा होता है यार। कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस और स्टोरी लाइन के साथ ये मूवी एक परफेक्ट वॉच बन जाती है। इन केस अगर आप इस मूवी की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।